ड्रामा मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आखिरी एपिसोड में आने वाला है बिग ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में क्या ईसा मर जाएगा या फिर डॉक्टर उसे बचा लेंगे, जानिए इस वीडियो में। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शकील ईसा से बदला लेने के लिए पागल होता जा रहा होता है। जैसे कि आपने एपिसोड 96 में देखा था कि शकील अरेज के घर से एक पिस्टल उठाकर उसे छुपाकर वहां से ले जाता है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि शकील ईसा या फिर अरीशा को मार कर रहेगा। शकील फिर ऐसा करता है कि वो अरीशा के घर की तरफ जा रहा होता है तो उधर से ईसा अरीशा के घर से बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही ईसा घर से बाहर निकलता है तो शकील उसे गोली मार देता है सीने में। जैसे ही गोली की आवाज़ अरीशा के कानों में जाती है तो वो और उसका ससुर वहां से भागकर गेट पर आते हैं और देखते हैं कि ईसा को गोली लगी हुई होती है और वो ज़मीन पर पड़ा होता है और शकील अपनी बाइक पर चढ़कर वहां से भाग जाता है। अरीशा और उसका ससुर ईसा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर उससे सीधा आईसीयू रूम में ले जाते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और अरीशा पूछती है कि मेरा भाई कैसा है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि अभी उसकी तबीयत सीरियस है, आप बस दुआ करें। ये सुनकर अरीशा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आरेज, रिफत और सबात एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं तो अरीशा की कॉल आती है और वो रोते हुए कहती है कि भाई ईसा भाई को गोली लग गई है। ये सुनकर आरेज जोर से बोलता है गोली। आरेज उठकर आने लगता है तो रिफत उससे पूछती है क्या हुआ, किसे गोली लगी है, तो वो उसे बताता है कि ईसा भाई को गोली लगी है। तो सबात और रिफत दोनों रोने लग जाती हैं और वो उन्हें उन दोनों को साथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ अरीशा आरेज को देखकर रोने लग जाती है और कहती है भाई शकील ने ईसा भाई को गोली मारी है। ये सुनकर आरेज को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है तो अरबाज उसे रोक लेता है और कहता है कि भाई आपकी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, आप उसका हिसाब हम बाद में करेंगे, आप यहाँ पर रहें। तो आरेज वहाँ पर रुक जाता है। डॉक्टर आईसीयू रूम से बाहर निकलता है तो आरेज उससे पूछता है कि मेरे भाई की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर इससे कहता है कि खून काफ़ी बह चुका है जिसकी वजह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आप बस दुआ करें। ये सुनकर सब घर वाले रोने लग जाते हैं। फिर चंद घंटों के बाद एक लेडी डॉक्टर आती है तो वो बताती है कि आई एम सॉरी ही इज़ नो मोर। ये सुनकर सब घर वाले रोने लग जाते हैं और आरेज जब ईसा की डेड बॉडी देखता है तो वो भी ज़ोर से रोने लग जाता है। वहाँ पुलिस भी आ जाती है तो आरेज उनसे कहता है कि शकील ने मेरे भाई को दिन दिहाड़े गोली मार दी है, अगर आप लोग उसे नहीं पकड़ सकते तो मुझे बताएं, मैं उसे पकड़ लूँगा और अपने हाथों से गोली मारूँगा। तो पुलिस ऑफिसर कहता है हौसला रखो, हम अभी उसे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शकील अपनी बाइक यानी कि जान बचाने के लिए बाइक पर चढ़कर भाग रहा होता है तो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। शकील अपनी जान बचाने के लिए अपनी बाइक को वहां पर छोड़कर भागने लग जाता है तो पुलिस वाले उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं रुक जाओ वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो वो नहीं रुकता तो पुलिस वाले उसका इनकाउंटर कर देते हैं। इस तरह शकील भी मर जाता है। उधर ईसा की मैयत को दफना दिया जाता है। सब घर वाले ईसा को बहुत याद कर रहे होते हैं। इस तरह इस ड्रामे का सैड एंड होता है। कैसा लगा ये ड्रामा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।